नमस्ते दोस्तों आप जब भी कोई प्रॉपर्टी, लैंड, प्लॉट हो या बंगलो हो या फ्लैट खरीदते हो तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और आज मैं आपको ऐसी 10 बातों के बारे में बताना जा रहा हूं जिसका आपको काफ़ी फायदा होगा, आपको काफ़ी मदद होगी। तो आइए देखते हैं ये 10 चीज़ें। पहली बात, आप जब भी लैंड, प्लॉट हो, ज़मीन जब खरीदते हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसका शेप कैसा है। आड़ा टेढ़ा तो नहीं है, किस दिशा में एक्सटेंशन हुआ है और किस दिशा में कट है, उसका, उस ज़मीन का स्लोप किस दिशा में है, उस ज़मीन पे किस प्रकार के वृक्ष है, वहाँ पे कहीं कोई चींटियों का घर तो नहीं है। इस प्रकार की छोटी छोटी कई बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। और यदि इस प्रकार के कोई भी वास्तु दोष इस ज़मीन में है तो कृपया करके किसी अच्छे वास्तु सलाहकार की मदद लेकर इन वास्तु के दोषों का निवारण अवश्य कीजिए। अब दूसरी चीज़, जब भी आप कोई बंगलो या फ्लैट खरीदते हो तो ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, काफ़ी साल से अनयूज या बंद नहीं पड़ा हो, क्योंकि हो सकता है कि इस वजह से वहाँ पे कुछ निगेटिविटी हो, कुछ निगेटिव एनर्जी हो जिसकी आपको तकलीफ हो सकती है। और यदि आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी हाल ही में खरीदी है या उसमें आप प्रवेश करने जा रहे हो या उसका प्रवेश, वहाँ पर आप गृह प्रवेश कर चुके हो, तो तुरंत ही किसी अच्छे ब्राह्मण की मदद से ऐसे वास्तु में वास्तु शांति या वास्तु पूजा अवश्य करवाएं। इससे भी कई वास्तु दोषों का निवारण हो सकता है। इससे आपके घर के वाइब्रेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। अब तीसरी चीज़, जब ऐसी कोई आप बंद पड़ी हुई या पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो हो सकता है प्रॉपर्टी डैमेज हो, वहाँ पे लीकेज हो, तो ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष है। अब चौथी चीज़, जब आप कोई बंगलो खरीदते हो या फ्लैट खरीदते, या बंगलो ज़्यादा करके, तो ऐसे बंगलोज में आसपास क्या है, यानी उसका सेप्टिक टैंक किस दिशा में आया है, उस घर में अंडर वाटर टैंक कहाँ है, ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ आया हुआ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। गलती से भी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिशा में सेफ्टी टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं आना चाहिए। यदि आप उस घर में सेफ्टी टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अग्नेय दिशा में आता है, नैऋत्य दिशा में आता है, दक्षिण दिशा में आता है, तो एक काफ़ी गंभीर वास्तु दोष है। इसका भी निवारण अवश्य कीजिए। इसके अलावा पांचवी चीज, जो आप कोई नया फ्लैट खरीदते हो तो बिल्डर आपको एक ब्रोशर देता है, उसमें एक फ्लोर प्लान होता है, उसमें आपके घर की या उस फ्लोर में उत्तर दिशा कहाँ है ये उसमें मेंशन किया हुआ होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इन ब्रोशर में दिशा मेंशन ही नहीं होती है, तो उनके सेल्स पर्सन से आप अवश्य ऐसा ब्रोशर लीजिए जिसमें दिशा मेंशन है। उसके बाद में छठी बात कि आप जब भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हो, जो भी आपको फ्लैट की बुकिंग करना हो, तो जो ब्रोशर आपको दिया गया है और जो फ्लैट आप खरीद रहे हो उसकी दिशा मैच हो रही है नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा देखा है, मतलब जो मेरा अनुभव है कि कई बार जो ब्रोशर में दिशा दी होती है और जो फ्लैट की दिशा होती है, उन दोनों में करीब करीब 10 से 20 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है या डिफरेंस होता है। तो हो सकता है कि जो दिशा आप समझ रहे हो और जो आपके फ्लैट की या वास्तु की दिशा है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती, और ये आपको एक तरह से मिसलीडिंग हो सकता है। अब सातवीं चीज कि जब भी आप ऐसा फ्लैट खरीदते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी विंडोज किस दिशा में आई है, वहां पे एयर लाइट वेंटिलेशन कैसा है, क्योंकि अगर उस फ्लैट में अगर अच्छा एयर लाइट वेंटिलेशन हो तो ये एक प्रसन्न वातावरण की निर्मित करता है, जो आपको काफी एनर्जेटिक फील करवाएगा, फ्रेश फील करवाएगा। अब आठवीं चीज कि जब आप कोई फ्लैट में, देखा गया कि मेट्रो सिटीज में आजकल 10, 18 फ्लोर्स, 20 फ्लोर्स, 30, 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग होती है। तो यदि आपको पॉसिबल है, आपके बजट में है, तो 10th फ्लोर के ऊपर, मतलब 10 माले के ऊपर का फ्लैट आप बुक कीजिए। इससे जो जियोपैथिक स्ट्रेस है, यानी भूगर्भीय तनाव है, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। जियोपैथिक स्ट्रेस को आप अवॉइड कर सकते हो। अब कई बार आपको जो सेल्स पर्सन होता है, जो बिल्डर का सेल्स पर्सन होता है, वो कहते हैं, या एजेंट है, वो कहते हैं कि इस फ्लैट का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है, गार्डन व्यू है। तो कृपया करके इस ट्रैप में मत फंसिए, और व्यू से ज़्यादा अगर आप वास्तुशास्त्र को महत्व देते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, आपके लिए अच्छा होगा। अब आखिरी टिप, यानी 10वीं टिप कि जब भी आप कोई वास्तु खरीदते हो, यानी बंगलो हो या प्लॉट हो या जो फ्लैट है,
आजकल देखा गया कि कई बार आजू बाजू में आसपास मोबाइल टावर होते हैं, आसपास नल्ला होता है, तो इस प्रकार के वास्तु दोष नहीं होने चाहिए। सिमेट्री यानी शमशान भूमि या कब्रस्तान भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कचरे का ढेर या डंपिंग ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके आसपास अगर कोई रेलवे लाइन है बहुत पास में, तो इससे भी एक स्ट्रेस निर्माण होता है। आपके घर में के जो वाइब्रेशंस है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और इससे आपको तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको महत्वपूर्ण 10 ऐसी चीजें बताई, इसका आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेस करते हो। आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए। मैं इस प्रकार के जो अभी ये नई सीरीज है इसमें और भी कोई ऐसे पॉइंटर्स 5-10 टिप्स आपको दूंगा जो आपके लिए, आपके घर के लिए परचेस करने के लिए फायदेमंद होगी। तो अगले वीडियो तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।